नमस्कार साथियों, द स्टडी हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम यूपी स्टेनोग्राफर परीक्षा संपन्न हुई थी 26/7/2015 को, उसके पार्ट 3 को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में आपको सामान्य ज्ञान के प्रश्न मिल जाएंगे स्टेनोग्राफर परीक्षा में जो पूछे गए थे। इससे पहले दोस्तों पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में हिंदी और आपको दूसरे पार्ट में रीजनिंग के प्रश्न करा दिए गए हैं, जिनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप उनको जरूर देखिएगा, इसके बाद इस वीडियो को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पार्ट 3 है दोस्तों, इसमें जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान के प्रश्न मिलेंगे। 61वां प्रश्न है दोस्तों, हवा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रधान रूप से विद्यमान है? तो यहाँ पर दोस्तों आपके ऑप्शन है आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। तो दोस्तों हवा में प्रधानता नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। यहाँ पर आपका तीसरा पार्ट सही हो जाएगा। नाइट्रोजन गैस का जो परसेंटेज है दोस्तों वायुमंडल में, तो 78.78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। उसके बाद दोस्तों आपका ऑक्सीजन गैस 20.95 20.95%। और फिर इसके बाद अन्य गैसें जैसे निष्क्रिय गैसें हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि गैसें रहती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों प्रधान रूप से नाइट्रोजन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 62वें प्रश्न में पूछा गया है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन किया गया है? ऑप्शन है आपके वरुण, इंद्र, अग्नि या फिर शिव। यहाँ पर दोस्तों आपका सही जवाब होगा इंद्र। दूसरा पार्ट आपका सही होगा। ऋग्वेद में इंद्र को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया गया है। ऋग्वैदिक काल में इंद्र की स्तुति सर्वाधिक बार की गई है। दोस्तों दूसरे स्थान पर अग्नि के महत्व को स्वीकारा गया है। इंद्र के लिए दोस्तों 250 एवं अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का वर्णन किया गया है। और दोस्तों ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद, देहरादून, नई दिल्ली या फिर इलाहाबाद? तो दोस्तों राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में स्थित है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा पहला पार्ट आपका दोस्तों सही जवाब होगा। इसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी है। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हैदराबाद में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा या उपर्युक्त सभी? तो दोस्तों जो भी आपके दिए गए हैं अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा, इन सभी में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा चौथा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे राज्य में, हमारा राज्य मतलब उत्तर प्रदेश के पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की बात करी जा रही। हमारे राज्य में 1090 को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों 1090 जो है वो वुमेन पावर लाइन है। यहाँ पर आपका तीसरा पार्ट सही हो जाएगा। 1090 वुमेन पावर हेल्पलाइन के नाम से जाना जाता है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन है 66वें प्रश्न में दोस्तों पूछा गया था, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। घरेलू हिंसा में महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम वर्ष 2005 में लाया गया था, परंतु दोस्तों 26 अक्टूबर 2006 से ये लागू किया गया। तो यहाँ पर आपका 2006 ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 67वें प्रश्न में पूछा गया था, भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया। दोस्तों 2015 का प्रश्न पत्र है, तो दोस्तों कुछ समय के करंट अफेयर्स से भी संबंधित क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों कुशीनगर में इसे स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। यहाँ पर पार्ट 1 होगा। और दोस्तों कुशीनगर में भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और यह स्थान बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थल है और यहीं पर 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा को स्थापित करने का निर्णय लिया गया। 68वें प्रश्न में पूछा गया, गोकुल पुरस्कार संबंधित है कृषि उत्पादन में बढ़ावा देने से, दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने से, खेलकूद से बढ़ावा देने से या बागवानी में बढ़ावा देने से? दोस्तों यहाँ पर पार्ट 2 आपका सही होगा। दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने से गोकुल पुरस्कार संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? दोस्तों ऑप्शन है 1966, 1962, 1965, 1971। तो दोस्तों ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 को हुआ था। यहाँ पर आपका पार्ट पहला सही हो जाएगा। भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान दोस्तों इस समझौता को किया गया था। और जो अगर वर्तमान में ताशकंद की बात करें तो दोस्तों ये उज्बेकिस्तान में स्थित है, वहाँ की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 70वें प्रश्न में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? बम्बई, हुगली, मछलीपट्टनम या फिर चौल? तो दोस्तों मछलीपट्टनम जो है वो पुर्तगालियों का उपनिवेश नहीं था, ये डचों का उपनिवेश था। और जबकि दोस्तों अन्य सभी बम्बई, हुगली, चौल ये पुर्तगालियों के उपनिवेश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 71वें प्रश्न में बात करी गई, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? योग दर्शन, वेदांत, सांख्य दर्शन या उपनिषद? तो दोस्तों उपनिषद जो है आपके वो
ज्ञान के सिद्धांत पर बल देते हैं। तो यहाँ पर आपका दोस्तों चौथा पार्ट सही हो जाएगा। और दोस्तों उपनिषद को सबसे अच्छा ज्ञान कोश माना जाता है। दारस्वकोय ने उपनिषद का फारसी में अनुवाद भी किया था। तो यहाँ पर आपका चौथा पार्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 72वें प्रश्न में पूछा गया जम्मू और कश्मीर राज्य का वर्तमान उप मुख्यमंत्री कौन है। दोस्तों ये 2015 में पेपर संपन्न हुआ था, तो उस समय करंट अफेयर्स है, इस क्वेश्चन का कोई महत्व नहीं है, लेकिन उस समय दोस्तों यहाँ पर सही जवाब उस समय था निर्मल सिंह, यानी पहला पार्ट सही था। लेकिन अभी वर्तमान में तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य बन चुका है, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73वें प्रश्न में पूछा गया भारत की प्रथम चल पुलिस थाना कहाँ पर कार्यरत है। तो दोस्तों होशियारपुर पंजाब में प्रथम चल थाना स्थापित किया गया था। यहाँ के जो थाना है, थाना द्वारा उनके नागरिकों के घर जाकर सेवाएं प्रदान की जाती हैं, इसीलिए इसे चल थाना की उपाधि दी गई है। यहाँ पर आपका पहला पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 मेगावाट यानी 1 MB की बात कर रहा है। 1 MB कितने के बराबर होती है। तो दोस्तों 1024 KB के बराबर होती है। 1024 KB के बराबर होती है। ठीक, तो यहाँ पर आपका दोस्तों तीसरा पार्ट सही हो जाएगा। 1 MB 1024 KB की बराबर होती है। 1 GB की अगर बात करें तो 1024 MB के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 75वें प्रश्न में पूछा गया नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक गुंटर ग्रास किस देश के थे। तो दोस्तों ये जर्मनी के निवासी थे। तीसरा पार्ट सही हो जाएगा। और इन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1999 में प्रदान किया गया था। तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 76वें प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंततोगत्या मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया था। तो यहाँ पर दोस्तों आपका पार्ट तीसरा सही है। जहांगीर ने मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र अमर सिंह के साथ दोस्तों समझौता किया था। अमर सिंह को जहांगीर के साथ अपमान जनित संधि करना पड़ा था और अमर सिंह मेवाड़ के अंतिम शासक थे। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सी पार्ट सही हो जाएगा, जहांगीर। अगला प्रश्न है समाजवादी पेंशन योजना से किस वर्ग के लोग लाभान्वित हुए। दोस्तों 2015 में ये समाजवादी पार्टी उस समय सत्ता में थी, तो उस समय ये योजना चलाई गई थी। और कौन से वर्ग लाभान्वित होंगे, तो इसके लिए दोस्तों आप ऑप्शन देख सकते हैं। सामान्य वर्ग के पर गरीब परिवार, अनुसूचित जाति जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के गरीब परिवार, अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब परिवार, उपरोक्त में। तो दोस्तों गरीब परिवार किसी भी वर्ग के हों, इन सभी को इनसे लाभ प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 78वें प्रश्न में पूछा गया हमारे राज्य की सरकार ने वित्तीय वर्ष 2015-16 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया। तो दोस्तों 2015-16 को किसान वर्ष के रूप में घोषित किया था सरकार ने। तो यहाँ पर आपका तीसरा पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगला प्रश्न है, यहाँ पर 79वां प्रश्न है गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था। ऑप्शन है 5वीं, तृतीय, चौथी या फिर 6वीं। तो दोस्तों गरीबी हटाओ का नारा 6ठी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो यहाँ पर आपका चौथा पार्ट सही हो जाएगा। 6ठी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल की बात करें तो दोस्तों 1980 से 85 के बीच में ये योजना चली। यह योजना निवेश मॉडल पर आधारित थी। लेकिन अगर पूछा जाए कि पहली बार गरीबी पर ध्यान किस योजना में दिया गया, तो दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी पर ध्यान दिया गया था। लेकिन अगर नारे की बात करें तो गरीबी हटाओ का नारा ये 6ठी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। आपका यहाँ पर चौथा पार्ट सही हो जाएगा। 80वें प्रश्न में दोस्तों पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कावेरी नदी मैसूर का पठार, ताप्ती नदी बैतूल का पठार, सोन नदी पेंड्रा का पठार, गोदावरी नदी त्रिम्बाक का पठार। तो दोस्तों यहाँ पर पहला पार्ट आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो कावेरी नदी है वो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है और कावेरी नदी तमिलनाडु एवं कर्नाटक में बहती है। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों कावेरी नदी मैसूर के पठार नहीं होगा। और बाकी जो आपका ताप्ती नदी है जो है वो बैतूल के पठार से निकलती सही है। और गोदावरी नदी दोस्तों त्रिम्बाक का पठार सही है। सोन नदी पेंड्रा का पठार है। कावेरी नदी दोस्तों आपका ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है और तमिलनाडु एवं कर्नाटक में बहती है। ठीक, ये दोस्तों लास्ट प्रश्न था। और यहाँ पर आपका यूपीएससी ने जो पेपर कराया था स्टेनोग्राफर का, वो पेपर आपका कंप्लीट हो गया पूरी तरीके से। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों आपसे आग्रह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के मध्य में वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम्स की, उनके मध्य ज़रूर शेयर करिएगा। तो दोस्तों यहाँ तक ही था आज की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दोस्तों नए प्रश्नों के साथ फिर से आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।